नेक्स्ट जो है कि ये कह रहा है आपसे देखो कि लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम पॉपुलेशन विथ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग CDF। एक तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब वो है कि एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना। तो इस तरह से एफ बी एफ जो है विथ एन अननोन मीडियन m, ठीक है, मीडियन अननोन m है, एच नॉट में है कि m 10 है, तो नल हाइपोथेसिस कि मीडियन 10 है अगेंस्ट मीडियन मोर देन 10 है एट लेवल अल्फा। सो लेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक t जो है डिनोट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लार्जर देन 10। अब देखिए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है नंबर ऑफ, यही लिख देता हूं क्या लिखना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लार्जर देन 10। तो बताइए अगर मैं पूछूं आपसे कि अंडर एच नॉट, मैं अज्यूम कर रहा हूं अंडर एच नॉट क्योंकि साइज का डेफिनेशन यूज करेंगे, तो रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो अंडर एच नॉट क्या होगा, टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा जी अंडर एच नॉट। जब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मीडियन 10 है, तो आपको पता होगा मीडियन 10 है, इसका मतलब कोई डेटा पॉइंट 10 से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी और 10 से कम होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल इक्वल होगी, हाफ हाफ होगी, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो मीडियन है ना, मीडियन क्या होता है जहां CDF की वैल्यू हाफ होती है, तो m मोर देन 10 प्रोबेबिलिटी इज हाफ, m लेस देन 10 प्रोबेबिलिटी इज हाफ। सो मुझे बताइए टी को देख के कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी। देर आर n रैंडम वेरिएबल्स, बाइनोमियल सो n ईच, हाँ, t ईच रैंडम या तो 10 से कम होगा या 10 से ज्यादा होगा। सो देर आर टू पॉसिबिलिटी, तो यहां पे सक्सेस जो है मोर देन 10 है ना, बायनोमियल लार्जर देन 10, तो नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स है ईच रैंडम वेरिएबल्स, और सक्सेस डिफाइंड है लार्जर देन 10, तो कोई भी एक रैंडम वेरिएबल या तो 10 से ज्यादा होगा या 10 से कम होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। सो इसका मतलब है ना, मोर देन इक्वल टू कर सकते कोई दिक्कत है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है ना, तो एग्जैक्ट इक्वल की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। सो मोर देन 10 और लेस देन 10 होगा, इस तरह से, या एक कैटेगरी में ले आओ। सो नाउ प्रोबेबिलिटी हाफ होगा, कहने का मतलब जो आपने बताया कि बाइनोमियल n कॉमा 1/2, सो टेस्ट स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन अंडर एच नॉट है बाइनोमियल n कॉमा 1/2, मतलब या तो लार्जर देन 10 होगा या लेस देन इक्वल टू 10 होगा, ऐसे समझो, या तो सक्सेस या फेलियर अपोजिट हो गया, सक्सेस इज मोर देन 10 कि रैंडम वेरिएबल इज मोर देन 10, x की वैल्यू मोर देन 10 है xi की वैल्यू, और मीडियन हमने अज्यूम कर लिया 10 है, तो मोर देन 10 होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, लेस देन 10 होने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, लेस देन इक्वल टू 10 होने की। नाउ क्या पूछ रहा है, टी नॉट बी द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक टी, तो बता रखा है कि डेटा पॉइंट अगर टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू टी नॉट आएगी। कंसिडर द टेस्ट फॉर रिजेक्ट एच नॉट, अच्छा रिजेक्शन रीजन भी दे रखा आपको, तो रिजेक्ट एच नॉट इफ टी मोर देन इक्वल टू सी, है ना, मतलब जो राइट क्रिटिकल डिसीजन राइट साइड में है। सो नाउ क्या पूछ रहा है, पी वैल्यू। सो बताइए कोई पी वैल्यू का फॉर्मूला क्या लिखते हैं आप लोग, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ पी वैल्यू। सर फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है। सो होता क्या है फॉर्मूला पी वैल्यू का, कि प्रोबेबिलिटी टेस्ट Probability of p स्टैटिस्टिक greater than equals मोर to देन इक्वल टू इट्स I ऑब्जर्व्ड of that वैल्यूज value व्हेन एच under नॉट h इज naught। ट्रू, ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग ये लिखा जाता है, यानी हमेशा मोर देन इक्वल टू होगा, अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू होता तो यहाँ में लेस देन इक्वल टू लिखा होता। सो क्रिटिकल रीजन डिसाइड करता है कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बट सी के प्लेस पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की ऑब्जर्व्ड वैल्यू यूज होती है, ठीक है। सो टी इज मोर देन इक्वल टू टी नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ठीक है, तो हमने तो अज्यूम पहले ही कर लिया अंडर एच नॉट टी का डिस्ट्रीब्यूशन, अंडर एच नॉट टी का डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये ऐसा हो गया प्रोबेबिलिटी टी इज इक्वल टू आई एंड आई फ्रॉम टी नॉट टू एन, यही है। और बाइनोमियल का पीएमएफ तो आप लोग जानते ही हैं, तो यही तो है बाइनोमियल का पीएमएफ। अगर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी टी इज इक्वल टू आई, एन चूज आई, हाफ की पावर आई, हाफ की पावर एन माइनस आई, इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए तो यही बन जाएगा, और एन चूज आई को खोलेंगे यही आएगा, तो एन चूज आई यही है, एन फैक्टोरियल आई फैक्टोरियल दिस, और इसको खोलेंगे ये टी नॉट टू एन, तो ए सही है जी। देख लो जिनको डाउट है पूछो सर जी।
सर ये पी वैल्यू का फॉर्मूला बस टाइप 1 एरर जैसा ही है, बस सी के जगह टी नॉट कर दिया एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली सेम, हाँ। क्योंकि टाइप 1 एरर का ही होता है, उसमें होता क्या है, एक्सट्रीम वैल्यूज देखनी होती है। टाइप 1 एरर अल्फा होता है, पी वैल्यू क्या होता है, कितना एक्सट्रीम हो सकता है वो देखना है, तो वो कांस्टेंट की जगह बिल्कुल सेम है ना। साइज जो टाइप 1 एरर या साइज का फॉर्मूला है, उसी में कांस्टेंट की जगह सी की जगह इसी कैपिटल टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू यूज करनी है। एग्जैक्टली जी, ठीक है। तो थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो है 28